बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका बायोलॉजी का टीचर मुबशर हसन। हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, चैप्टर 7 मेटाबॉलिज्म, और उसमें हमने SLO नंबर 1 एंड SLO नंबर 2 को डिस्कस कर लिया था। आज हमने SLO नंबर 3 डिस्कस करना है, और SLO नंबर 3 जो है वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। आज हमने ये देखना है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्शन कैसे कर रहे होते हैं। अब इसमें चंद बातें ये हैं, एक एंजाइम है, एक सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होता है जिसको एंजाइम ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना है। अब यहाँ पर हमने कल बात की, मैं इसके इंट्रोडक्शन में चंद बातें लिखना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ जी इंट्रोडक्शन। पहली बात इसके अंदर जो डिस्कस कर रहा हूं वो ये है कि हमने कल बात की थी एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। अच्छा, अब ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये लार्ज होती हैं, ये छोटी नहीं होती, ये बड़ी होती हैं। मेंशन कर रहा हूं कि ये लार्ज ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं। ये एक बात आ गई। अच्छा, दूसरी बात हम ये करेंगे, अब जो सबस्ट्रेट है, दूसरी बात मैं लिख रहा हूं सबस्ट्रेट की। हमने कल बात की थी सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको एंजाइम ने प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि सबस्ट्रेट जो है वो मोस्टली स्मॉलर होता है देन एंजाइम। तो यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं मोस्टली स्मॉलर देन एंजाइम। तो हमने यहां पे इंट्रोडक्शन में पहली जो बात की है वो है एंजाइम जो है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है और वो लार्जर प्रोटीन है, और जो सबस्ट्रेट होते हैं वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जिनको एंजाइम ने प्रोडक्ट में चेंज करना है वो स्मॉलर होते हैं देन एंजाइम। और हमने बात की है सबस्ट्रेट क्या हो सकता है। सबस्ट्रेट की नेचर प्रोटीन भी हो सकती है, सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, सबस्ट्रेट लिपिड्स भी हो सकते हैं, और सबस्ट्रेट न्यूक्लिक एसिड्स भी हो सकते हैं। इंट्रोडक्शन में यहां पर मैंने जो दूसरी बात लिखनी है वो मैं ये लिखूंगा, ऑल एंजाइम्स हैव एक्टिव साइट। यहां पर एक पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो यहां पर हम मेंशन करते हैं जी, एक्टिव साइट। अब देखते हैं कि एक्टिव साइट होती क्या है। आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एक्टिव साइट। डिफाइन एक्टिव साइट एंड राइट इट्स डिफरेंट पार्ट्स, और डिफाइन एक्टिव साइट एंड राइट इट्स फंक्शन। तो हम देखते हैं कि एक्टिव साइट क्या होती है। एक्टिव साइट अ वेरी स्मॉल चार्ज बेरिंग, आगे मेंशन कर देता हूं 3 डायमेंशनल होती है। 3D साइट प्रेजेंट ऑन एंजाइम। देखें हमने क्या बात की है, एक्टिव साइट एक स्मॉल साइट होती है। एक्टिव साइट एक स्मॉल साइट होती है जिस पर चार्ज भी होता है, और ये 3 डायमेंशनल होती है। अगर इसकी एक और प्रॉपर्टी यहां पर मेंशन करूं, दिस इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। क्योंकि ये प्रोटीन का पार्ट है तो ये अमाइनो एसिड से बनी होती है। ये दूसरी इसकी प्रॉपर्टी हमने मेंशन कर ली है। तो अभी हमने एक्टिव साइट की बात किया, वेरी स्मॉल चार्ज बेरिंग साइट दैट इज 3 डायमेंशनल साइट प्रेजेंट ऑन एंजाइम दैट इज नोन एज एक्टिव साइट। तो ये इसकी आगे डेफिनेशन।
तो यहां पर इसके बाद हम लिखेंगे इसके पार्ट्स। एक्टिव साइट के 2 पार्ट्स हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ एक्टिव साइट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। अब इसके दोनों जो हैं वो पार्ट्स को मैं मेंशन कर रहा हूं। नंबर फर्स्ट, ए को लिखूंगा बाइंडिंग साइट, एंड नंबर सेकंड यहां पर मेंशन कर रहा हूं, इसको लिखूंगा कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। अच्छा, बाइंडिंग के नाम से जाहिर हो रहा है कि इसका मतलब क्या है। बाइंडिंग का मतलब है, इसका मतलब है ये बाइंड करवाता है। किसको बाइंड करवाता है? सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड करवाता है, और इसका नाम से जाहिर है कैटालाइसिस। कैटालाइसिस कैटालाइसिस का मतलब क्या होगा कि उसने रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है, यानी कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना है। तो ये 2 साइट्स आ जाएंगी एक्टिव साइट की। एक्टिव साइट की 2 फर्दर हमें साइट से नजर आ रही हैं। एक्टिव साइट, अ वेरी स्मॉल चार्ज बेयरिंग 3 डायमेंशनल साइट। इसके पार्ट्स में 2 बातें हमने लिखी हैं, बाइंडिंग साइट, कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग करवाती है किसको? सबस्ट्रेट को, बाइंडिंग साइट। कैटालिटिक साइट क्या कराती है? कैटालाइसिस कराती है। अच्छा, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो हमने यहां पर देख लिया, इंपॉर्टेंट था। अब आगे हम चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। एक्शन मैकेनिज्म। एंजाइम एक्शन मैकेनिज्म के लिए डिफरेंट मॉडल्स पेश किए गए थे। 2 मॉडल्स पेश किए गए थे। हम यहां पर जनरल देखेंगे कि एंजाइम कैसे एक्शन कर रहा होता है। तो नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, हम बात कर रहे हैं कि एक हमारे पास एंजाइम है। एज यू नो, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है। तो हम कहते हैं कि एंजाइम ने किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ, यानी कि सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करवाया है। और जब, यानी कि इसको मैं सिंपली ई लिख रहा हूं, इसको मैं सिंपल में एस लिख रहा हूं, तो इसके बाद बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब देखिए यहां पे कैटालाइसिस शुरू हो जाएगी। तो जब कैटालाइसिस शुरू होगी तो यहां पर पहले बनेगा एंजाइम पी फॉर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्या होगा? एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो यहां पर मेंशन कर रहा हूं एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। हमारे पूरे मैकेनिज्म में ये प्रोसेस होगा। हुआ क्या है कि पहले एंजाइम था, सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज किया और बाइंड करवाया, और फिर क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। ये चौथी बात, तीसरी बात आ जाएगी। और फोर्थ वन हम ये कहेंगे एंजाइम प्रोडक्ट बन जाता है, यानी कि एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहां पर अब एंजाइम ये मौजूद है। यहां पर अगर मजीद सबस्ट्रेट मौजूद है तो ये मजीद सबस्ट्रेट को ये वाला एंजाइम प्रोडक्ट में चेंज करता रहेगा। तो ये इसका एक हमने फ्लो चार्ट बना लिया है। अब इसी को हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये मैंने एक एंजाइम बनाया है, ये एक एंजाइम बनाया है, और इस पर मैं इसकी एक्टिव साइट शो करवाता हूं।
सपोज करें ये इसकी क्या है, एक्टिव साइट है, ये हमारे पास एंजाइम है और ये इसकी क्या है, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट, एंजाइम और एक्टिव साइट शो हो रही है। अच्छा, अब सबस्ट्रेट यहां पर ड्रॉ करते हैं। देखें जी, हमने इस पर क्या लगा दिया, पहले यहां पे एक्टिव साइट थी, अब इसके ऊपर सबस्ट्रेट आके बाइंड कर चुका है। जरा देखिएगा, ये सबस्ट्रेट का दूसरा पार्ट, एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट आके लग चुका है। अब ये पहला था इसका पॉइंट, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में बाइंड कर रहे हैं और क्या बन रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अच्छा, इसी में हम जरा दूसरा पॉइंट यहां पर मेंशन कर रहे हैं, ईपी कॉम्प्लेक्स के हवाले से। ईपी कॉम्प्लेक्स के हवाले से सेम एज इट हम ड्रा करते हैं। अब ये एंजाइम है उसी तरह से, और ये प्रोडक्ट है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ये बन गया है ईपी कॉम्प्लेक्स। ये ईपी कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इससे जो तीसरी बात हमने करनी है वो क्या है कि एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास एज इट एक्टिव साइट मौजूद है जो हमने स्टार्ट में ड्रॉ की थी, यानी कि ये क्या है, इसकी एक्टिव साइट। और अब हम देखने जा रहे हैं कि इसके प्रोडक्ट के हवाले से। एक प्रोडक्ट ये बन गया और दूसरा प्रोडक्ट हमारा ये आ गया। ये दो प्रोडक्ट बन गए, यानी कि यहां पर क्या बाइंड हुआ था, सबस्ट्रेट किसके साथ बाइंड हुआ था, एक्टिव साइट के साथ। फिर ये क्या बन गया था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया था, फिर ईपी कॉम्प्लेक्स बना, एंड देन लास्ट पे हमने क्या देखा है कि प्रोडक्ट अलग हो गया है और एंजाइम अलग हो गया, और उसकी ये एक्टिव साइट है और ये बाकी एंजाइम है। तो ये इसका शॉर्ट सा ये मैकेनिज्म था। अब इन्हीं मैकेनिज्म को हम एनिमेशन से देखते हैं, जरा देखिएगा। यहां पर हमें ये एंजाइम शो हो रहा है, ये हमारे पास एंजाइम है, ये सारा एंजाइम है, और ये बाकी जो पार्ट इसका शो हो रहा है ये क्या है, इसकी एक्टिव साइट है। अब देखें बाहर से सबस्ट्रेट आ रहे हैं, एक ये सबस्ट्रेट है और एक ये सबस्ट्रेट है। अब इस रेलेवेंट एक्टिव साइट के ऊपर आके बाइंड करेंगे। अब ये बाइंड कर चुके हैं इसके ऊपर। अच्छा, अब देखें ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ES कॉम्प्लेक्स बन चुका है ये। अब एंजाइम इसको चेंज कर रहा है, इसके बॉन्डिंग अरेंजमेंट को चेंज कर रहा है। अब अगर देखें ये वाला जो पार्ट बन गया है ये प्रोडक्ट बन चुका है, यानी कि अब ये ईपी
कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ईपी कॉम्प्लेक्स। अब इस प्रोडक्ट को हम क्या देखेंगे, ये बाहर निकाल दिया हमने। तो ये आपके पास जो मैकेनिज्म था ये कौन सा है, ये मैकेनिज्म एक्शन मैकेनिज्म आपने देखा है, एंजाइम एक्शन मैकेनिज्म। तो ये सारा एक प्रोसीजर था। अब हम इसी को अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि हमने इसको कैसे राइट अप करना है। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन है पहला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है जी, एंजाइम एक्शन मैकेनिज्म, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं और इसी से एमसीक्यू भी बनेंगे। जैसा कि मैं यहां पर लिखता हूं नंबर फर्स्ट। अब इसका पहले हमने क्या लिखना है जी, इंट्रोडक्शन लिखना है। हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इंट्रोडक्शन के अंदर ही हम एक्टिव साइट भी लिखेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम इसका कंप्लीट मैकेनिज्म लिखेंगे, फ्लो चार्ट भी बनाएंगे, डायग्राम्स भी बनाएंगे। पहले हम उसको मैकेनिज्म को राइट अप करेंगे, देन फ्लो चार्ट बनाएंगे, देन लास्ट पे हम क्या कर रहे हैं, उसको उसके डायग्राम बना रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा सवाल इसके अंदर ही जो शॉर्ट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है एक्टिव साइट का। एक्टिव साइट, तो एक्टिव साइट के लिए हम क्या लिखेंगे, नंबर फर्स्ट पे हम इसकी क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। नंबर फर्स्ट आ जाएगी डेफिनेशन, फिर इसके आ जाएंगे पार्ट्स, डेफिनेशन एंड पार्ट्स। ये हमारा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी यहां पर मुकम्मल हो जाता है। तो आपने इस सारे को एज इट लिखना है। अच्छा, अब हम लिखते हैं, बताते हैं कि मतलब बाज़ का मॉडल का पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर मॉडल्स नहीं है। तो हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ज़रूर मेंशन कर लेते हैं कि 2 मॉडल्स हैं। किसके लिए, एक्शन मैकेनिज्म के लिए। एक को हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। अच्छा, दूसरा कौन सा मॉडल है, इंड्यूस फिट मॉडल। ये आपने याद रखना है कि ये 2 डिफरेंट मॉडल्स हैं जो क्या करते हैं, जिनके लिए एंजाइम एक्शन करता है और इस मैकेनिज्म के मुताबिक कर रहा होता है। एक मॉडल कौन सा जी, लॉक एंड की मॉडल, और दूसरा कौन सा है, इंड्यूस फिट मॉडल। ये 2 मॉडल्स हैं। तो अब इसके अलावा अगेन से थोड़ा सा मैं इसको क्या करवा रहा हूं जी, रिवाइज करवा रहा हूं। देखिए, आज का हमारा जो चैप्टर है 7 SLO नंबर 3, टॉपिक क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अच्छा, आपने जब राइट अप करना है तो सबसे पहले अपनी नोटबुक्स के ऊपर आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन एज इट, उसमें 2 बातें हैं, एक एंजाइम का जो है वो साइज बताना है कि वो ग्लोबुलर प्रोटीन है और लार्जर प्रोटीन है। फिर आपने बताना है कि सबस्ट्रेट जो हैं वो स्मॉलर होते हैं, एंजाइम जो हैं वो लार्जर होते हैं। तीसरी बात आपने इसमें एक्टिव साइट लिखनी है कि हर एंजाइम के पास एक्टिव साइट होती है। फिर एक्टिव साइट को आप डिफाइन करेंगे एज इट। एक्टिव साइट क्या है, एक स्मॉल चार्ज बेरिंग 3 डायमेंशनल साइट है जो कि किससे बनी है, अमाइनो एसिड्स का। तो आप यहाँ पर एक बात अपने साथ लिख लें अपनी बुक पे, तो इसमें कितने अमाइनो एसिड हो सकते हैं, 3 to 12 अमाइनो एसिड हो सकते हैं। ये एक्स्ट्रा रीडिंग, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपने याद रखना है कि जो एक्टिव साइट अमाइनो एसिड से बनी है और हमने कहा स्मॉल होती है, तो इसमें 3 to 12 अमाइनो एसिड हो सकते हैं। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि इसके पार्ट्स हैं कौन से, एक बाइंडिंग साइट है और एक कैटालिटिक साइट है। बाइंडिंग साइट का काम क्या है, उसने अटैच करवाना है सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ। कैटालिटिक साइट ने क्या करवाना है, कैटालाइसिस करानी है। अच्छा, उसके बाद एक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहे थे हम। तो एक्शन मैकेनिज्म में आप बताएंगे एंजाइम है, सबस्ट्रेट के साथ
सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, फिर ES कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद EP कॉम्प्लेक्स बनता है, देन एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। अब एंजाइम फ्री है, अब और सबस्ट्रेट मौजूद हैं, तो फिर ये रिएक्शन मज़ीद प्रोसीड हो सकता है कि ये एंजाइम बार बार यूज़ हो सकते हैं। बाकी हमने इसका फ्लो चार्ट बनाया है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था, इसको आपने अपनी नोटबुक्स पे राइट अप करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ आ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।